किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या शमशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, रोजाना अनबन होती थी, झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक की नौबत आ गई। जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट देना था। वो पैसा इतना ज्यादा था कि इसने सारा पैसा दे दिया और अपने पास में देखा, जेबें टटोली तो इसके पास में मात्र और मात्र $70 बचे। $70 में होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी जिंदगी को देखा पलट करके तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ तबाह हो गई है। रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा, पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ $70 थे। इसको एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ करके चला जाता हूं, मर जाता हूं, जान दे देता हूं। ये ख्याल इसे आया ही था कि दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास में $70 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूं, फिर मर जाऊंगा। इन $70 को तो खत्म कर दूं। जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो इनको भी रख के क्या करूंगा। इसी ख्याल के साथ में कसीनो के लिए निकल गया। जुआ खेलूंगा, पैसा उड़ाऊंगा, मर जाऊंगा। वहां पहुंचा तो लाइन लंबी थी। अपनी बारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में से एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार ने एक बड़ी खदान को, गोल्ड माइन, जिसमें सरकार ने सोच करके खुदाई करना शुरू किया था कि सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। और वो जो नीलामी की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद उसका समय हो रहा था। पास ही में जगह थी, सुनसान जगह पर वो खदान थी। इसने जब वो पढ़ा तो इसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है एक बार यहां जाता हूं, नीलामी में शामिल होता हूं, कुछ तो अलग करूं। दिमाग वैसे भी इसको कुछ ठीक तो लग नहीं रहा था। इसको लगा चलो ये छोड़ो, ये करते हैं। इसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो ड्रॉप करके ये निकल गया वहां जहां नीलामी होनी थी, उस बड़ी सी खदान की। वो इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने आशा त्याग दी, उस जगह पर ये पहुंचा। वहां जाकर के सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक है, और इस जगह का अगर ये मुझे मिल जाती, इसमें से कुछ निकल गया तो ठीक है, वरना इसी में कूद करके जान दे दूंगा। बड़ा सा, बहुत बड़ा सा गड्ढा था। इतनी बड़ी खदान वहां पर खोदी गई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था। ये वेट करने लगा कुछ और लोग आ जाए, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी वहां पर उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा और वो खदान इसके नाम कर दी गई। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था क्या करें, कहां से कूद करके इसमें जान दें। तभी इसके पास में मजदूर आए। उन्होंने कहा कि साहब एक बात बताइए, क्या करें आज? हमें आज का तो पैसा मिला हुआ है, आज शाम तक की खुदाई का हमें पैसा मिला हुआ है। आप कहें तो हम, क्योंकि अब आप इसके मालिक बन गए हैं तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कहें तो खुदाई कर लें, थोड़ा बहुत खोद दें या फिर जाएं वापस। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब आपको पैसा मिला ही हुआ है 5 बजे तक का, शाम तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए। अभी तो 2 ही बजी है, ये 3 घंटे हैं आपके पास में, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। लगभग उन्होंने 3 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि सोना निकल गया। यह व्यक्ति उस गोल्ड माइन का मालिक था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलियनेयर बना। जब एक बार इससे किसी ने पूछा बाद में कि जिंदगी और मौत के बीच में अंतर क्या है, तो इसने कहा कि सिर्फ 3 फीट का अंतर है। छोटी सी कहानी है, मजेदार सी कहानी, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में थोड़ा सा टाइम दीजिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। जब सब लोग आशा त्याग देते हैं, अगर आप आशा रखें, अगर आप उम्मीद रखें, तो जिंदगी में कमाल होता है। उस सोने की खदान के पास में कोई नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा कि गड्ढा है, इतने बड़े गड्ढे को लेकर के क्या करेंगे। उस नीलामी में अकेला आदमी पहुंचा और इसने खुद भी जिंदगी की आशा तो त्यागी हुई थी। इसे लग रहा था कि चलो एक बार ये कोशिश और कर लेते हैं, इसमें और पैसा लगा देते हैं। एक छोटी सी किरण थी इसके पास में उम्मीद की, और ये तो ये भी सोच रहा था कि जो होगा देखा जाएगा इसमें। लेकिन ऊपर वाले के पास में इसके लिए कुछ अलग प्लान था और उन्होंने इसकी जिंदगी में कमाल कर दिया। थोड़ा सा वक्त देंगे, चीजें अपने आप ठीक होंगी। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, आपका भी टाइम आएगा। जिंदगी में धैर्य के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।